राहु अगर तुला राशि में चला गया और केतु मेष राशि में आ गया, कंडीशन बदल गई। क्या दिखाएगा? केतु एरीज साइन में है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने पिछले जन्म में फिजिकली काफी एक्टिव था। मंगल की राशि है, केतु गया है वहां पे, तो ऑब्वियसली पिछले जन्म में उसका टेम्परामेंट और एग्रेशन काफी हाई रहा। उसने अपनी लाइफ में कई सारे सेक्रीफाइसेस उसको करने पड़े। क्यों सेक्रीफाइसेस करने पड़े? कई सारी अपॉर्चुनिटीज उसने मिस करी क्योंकि उसको बैलेंस बनाकर रखना नहीं आता था। इस लाइफ में राहु गया है तुला राशि में। तुला राशि क्या है? तुला राशि तो दिखाती ही बैलेंस को है, तुला का मतलब ही बैलेंस है। तो राहु यहाँ पर कह रहा है कि आपको सीखना पड़ेगा। राहु बहुत इमैच्योर है, रिलेशनशिप के साइन में गया है, तो व्यक्ति को तकलीफ आती है अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखने में। जीवन जो है उसका काफी डिस्टर्ब रहता है, रिलेशनशिप्स काफी डिस्टर्ब रहती है, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, साथ ही साथ पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, उसमें भी इश्यूज आते हैं। व्यक्ति बैलेंस रूप में काम नहीं करता। प्रेजेंट लाइफ में उसको बैलेंस तो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है। व्यक्ति माइल्ड हो सकता है इस लाइफ में, थोड़ा जेंटल भी बन के दिखाने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई डिग्निफाइड पोजीशन को जरूर प्राप्त कर लेगा। अगर जॉब में है तो बहुत डिग्निटी हासिल कर लेगा, अगर अपने कोई बिजनेस प्रोफेशन में है तो बिजनेस प्रोफेशन को भी सक्सेसफुल करके डिग्निफाइड रोल में आ जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जो बिजनेस रिलेशंस हैं वो थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, पार्टनरशिप इश्यूज आते हैं और व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि मेरे साथ में काम करने वाला व्यक्ति वास्तव में मेरा अपना है या मेरा दुश्मन है। वो व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। कई बार मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने? मधुमक्खी के छत्ते की तरह से लोग इसके आसपास चिपटे रहते हैं, बट ये समझ नहीं पाता कि उस मधुमक्खी में से कौन सी मधुमक्खी मुझे काट लेगी। तो यहाँ पर उसको ये लर्निंग सीखनी पड़ती है। हालांकि जितने भी इसके शत्रु होंगे यहाँ पे इस प्रेजेंट लाइफ में, उनमें से 90% जो एनिमीज होंगे वो ओपन एनिमीज होंगे, हिडन एनिमीज नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ओपन एनिमीज होंगे सारे के सारे। इस व्यक्ति को पता होगा, फेस टू फेस इंजरी देंगे उसको। इस लाइफ में अगर मैं कहूंगा कि रेस्पेक्ट भी वो कमाएगा, भाग्य का सहारा भी उसको मिलता है। रिलेशनशिप्स को अगर वो मैनेज करना सीख लेता है, रिलेशनशिप्स उसने अच्छी तरह से मैनेज कर ली, तो ये वीनस का साइन है, शुक्र का है। और शुक्र क्या है? माया जगत के अंदर आपको सक्सेस देने वाला प्लेनेट है। अगर आपने यहाँ पर रिलेशनशिप्स को मैनेज कर लिया, फीमेल्स के साथ में रिलेशनशिप्स अपनी बहुत अच्छी बनाकर रख ली, तो ये राहु आपको हर प्रकार के मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट और लग्जरीज को लाकर आपकी झोली में डाल सकता है। आपको बहुत सोसाइटी से बहुत रेस्पेक्ट दिला सकता है, आपको लकी बना सकता है, यानी कि भाग्य का सहारा भी आपको दिला सकता है। आगे चलते हैं। राहु अगर स्कॉर्पियो साइन में चला गया वृश्चिक राशि में, और केतु अब चला गया वृषभ राशि में टॉरस साइन के अंदर, तो सीधी सी बात है, क्योंकि केतु जो है टॉरस में गया है, व्यक्ति अपने पिछले जन्म के अंदर काफी लग्जरीज और कंफर्ट में उसने अपना जीवन यापन किया है। व्यक्ति ने किसी दूसरे इंसान की कभी केयर ही नहीं करी, अपने फैमिली की कभी केयर ही नहीं करी। उसने हायर लर्निंग की तरफ अपना इंटरेस्ट नहीं रखा कि मुझे अपने जीवन में अपनी सोल को हायर लर्निंग की तरफ टिल्ट करके कुछ नई चीज सीखनी है, न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं। वो सारे समय कहाँ भागा रहा? शुक्र के माया जगत में फंसा रहा। तो इस प्रेजेंट लाइफ में उसका क्या फोकस रहेगा? इस प्रेजेंट लाइफ में उसको कोई भी अकम्पलिशमेंट जो जीवन में मिलेंगी वो स्टेडी नहीं रहेगी, उसमें स्थिरता कभी नहीं देखने को मिलेगी। मेंटली डिस्कॉर्ड, मेंटली डिस्कनेक्टेड होगा, जिसके वजह से उसको प्लेजर को प्राप्त करने में तकलीफ आएगी। फैमिली के साथ में डिस्टर्बेंसेस आएंगे, फैमिली के साथ में रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली हैं। उसके पास में कोई ना कोई हिडन मोटिव होगा। फैमिली के साथ अगर कनेक्टेड है तो कोई ना कोई रीजन से कनेक्टेड है, कोई ना कोई मोटिव लेकर बैठा हुआ है, और एनर्जीज काफी स्ट्रांग होंगी। लड़ाई झगड़ा करने से भी वो पीछे नहीं हटेगा। राहु क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में है, स्कॉर्पियो साइन कालपुरुष की कुंडली का 8th हाउस होता है, मिजरीज का हाउस है, चोट फैट दुर्घटनाओं का हाउस है। तो ये सारी चीजें उसके जीवन में देखने को मिलेंगी। चोट फैट एक्सीडेंट्स की संभावना बनती है, सर्जरीज की संभावना बनती है। साथ ही साथ जो है लाइफ में कई सारे ऑब्स्टेकल्स भी देखने को जरूर मिलेंगे। प्लेजर की थोड़ी कमी होती है, यहाँ पे वो प्लेजर्स को प्राप्त करने के लिए अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। केतु गए हैं टॉरस साइन में, सेकंड यानी वृषभ राशि में। वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली का 2nd हाउस है, इसको बोलते हैं मंदिर। ये देवगुरु बृहस्पति का धर्म स्थान है, बृहस्पति इस घर के कारक हैं। अगर व्यक्ति अपने बृहस्पति को यहाँ पर अच्छा से अच्छा रखता है, बृहस्पति कुंडली के अंदर अगर अच्छे हैं और ये व्यक्ति अपने जीवन में बृहस्पति को अच्छा रखता है, यानी कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, धर्म का पालन करता रहता है,
धर्म स्थान में जाकर पूजा प्रार्थना करता है, ईश्वर में आस्था बनाए रखता है, पिलग्रिमेजेस करता रहता है, तो ये एक्सिस तभी भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लग जाएगी, ये नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगी। लेकिन अगर बृहस्पति खराब तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये एक्सिस उस व्यक्ति के लिए काफी डिफिकल्ट एक्सिस प्रूफ होगी इस करंट लाइफ में। व्यक्ति जो भी कुछ करना चाहता है इस सिनेरियो के अंदर, वो ये कहेगा कि मुझे कोई व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे। ये व्यक्ति किसी की डिस्टर्बेंस या इंटरफ्रेंस नहीं चाहता। राहु मंगल की स्कॉर्पियो साइन में किसी की भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। वो क्या करेगा, सोसाइटी से भी अपने को काट लेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि वो अपने ही परस्यूट्स को फॉलो करना चाहेगा, अपने हिडन ट्रेजर्स को ढूंढने में लगा रहेगा। उसके हिडन ट्रेजर्स कहाँ होंगे? क्योंकि 8th हाउस या स्कॉर्पियो साइन ये हिडन चीजों को दिखाता है, मिस्टिक साइंस को दिखाता है, ओकल्ट साइंसेस को दिखाता है। तो ओकल्ट फील्ड में भी ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। व्यक्ति पोलाइट हो सकता है, शांत हो सकता है, आपको ऊपर से देखने में लगेगा काफी पोलाइट है, शांत है, जेंटल है, बट अंदर से हकीकत कुछ और हो सकती है। ये व्यक्ति जो है किसी को आसानी से माफ नहीं करेगा, चीजों को भुला सकता है, लेकिन किसी को माफ करना इसको नहीं आता है। तो कोई भी व्यक्ति, क्योंकि देखिए सांप का फन जो है कहाँ पे है? स्कॉर्पियो साइन में, मृत्यु की जगह पे है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति छेड़ दे, यानी कि उसके लिए कुछ बुरा कर दे, तो ये इंसान उसके पीछे जो है भूत की तरह से लग जाएगा। जैसे सांप जो है जब तक डस नहीं लेगा उसको तब तक छोड़ेगा नहीं। स्कॉर्पियो साइन बिच्छू की है, जब तक डंक नहीं मार देगा उसको छोड़ेगा नहीं उस व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में ज्यादा उलझा वगैरह नहीं करना चाहिए, फालतू में उलझना नहीं चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में। जितना आप उलझेंगे आप ही का नुकसान होगा। ना तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा छेड़ो, ना ही उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करो, ना ही उसके कामों में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करो। उसको फ्रीडम दे दो, जो करना है करे, उसका जीवन है। आप सिर्फ अपनी एडवाइस दीजिए और नमस्कार कीजिए, थैंक यू बोलिए। आगे चलते हैं। मान लीजिए राहु धनु राशि में है और केतु चले गए मिथुन राशि में। तो केतु मिथुन में गए हैं, सीधी सी बात है कि पिछले जन्म में वो व्यक्ति काफी कम्युनिकेटिव रहा है, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा रहा है और इंटेलेक्चुअल गतिविधियों में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। नेटवर्किंग का साइन है, तो नेटवर्क उसका काफी अच्छा रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग उसकी बहुत अच्छी रही है। उसको अपने आप को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज को व्यक्त करना आता था। प्रेजेंट लाइफ में वो व्यक्ति क्या करेगा? इस लाइफ में वो थोड़ा इम्पेशेंट होगा और इम्पल्सिस पे चलेगा, लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेगा। दिमाग में कोई चीज आई, केतु क्योंकि मिथुन राशि में है, जो आपका ब्रेन है, और केतु के पास में सिक्स्थ सेंस है, तो व्यक्ति अपने इम्पल्स के ऊपर चलता है, सिक्स्थ सेंस के ऊपर चलता है, ब्रेन को यूज नहीं करता, दिमाग को लगाएगा नहीं। राहु तो बैठा हुआ है धनु राशि के अंदर जाके, भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है, तो वो तो भाग्य का सहारा लेने की कोशिश करेगा, बजाय इसके कि प्रैक्टिकल वे में काम करे, इम्पल्सिस के ऊपर काम करेगा, इम्पेशेंट होकर काम करेगा, जल्दी जल्दी क्विक डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। और ऐसे केस में कई सारे डिसीजन जो है फॉल बैक भी हो जाते हैं, यानी कि उसके लिए निगेटिव और हार्मफुल भी साबित हो सकता है। व्यक्ति यहाँ पर भी जो है इंडिपेंडेंस चाहता है। यहाँ पे कहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पे सुनेगा नहीं किसी की, यहाँ पर भी नहीं सुनता राहु किसी की, और यहाँ पर व्यक्ति कहेगा कि मुझे इंडिपेंडेंस दे दो, मुझे आइसोलेट होके जो मुझे करना है करने दीजिए। और पब्लिक अफेयर्स में व्यक्ति काफी इन्वॉल्व होता है। पॉलिटिकल, अगर उसका कोई एम्बिशन है तो पॉलिटिकल एम्बिशंस को वो फुलफिल कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए सैटर्न एंड जुपिटर को देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड के अंदर आप मास स्केल के ऊपर जनरल पब्लिक के साथ में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो बड़ा स्केल के ऊपर जो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, पब्लिक होती है चंद्रमा यानी मून, और जो मास स्केल है जो है वो जुपिटर से दिखता है। तो अगर आपके बृहस्पति कुंडली में अच्छे हैं और आपका जन्म जो है अमावस्या के आसपास का नहीं है, पूर्णमासी के आसपास का है, फुल मून के आसपास का है, और सैटर्न कुंडली में किसी भी प्रकार के एफ्लिक्शन में नहीं है, तो 9th यानी कि धनु राशि में बैठा हुआ ये जो राहु है और मिथुन राशि में बैठा हुआ केतु आपको अचानक से ही पॉलिटिकल फील्ड में पुल इन कर सकता है, सक्सेस दिला सकता है आपको बड़ी। और यहाँ पर बैठा हुआ राहु बहुत कुछ, क्योंकि इंपल्सिस के ऊपर काम करता है, तो आपको जो कुछ भी आइडियाज आएंगे पॉलिटिकल फील्ड में एंट्री करने के, वो रातों रात आएंगे। उसके लिए आप कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, आप कोई इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं अपना डेवलप करके अपना राजनीति में आएंगे। और राजनीति में एक्चुअली देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल लेवल की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर राबड़ी देवरी चीफ मिनिस्टर बन सकती है तो कोई भी बन सकता है। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा मैटर नहीं करता, बजाय इसके कि आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को डेवलप करें, आप सोशली अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो राहु का एजेंडा यहाँ पे जो रहता है कि सोशल अपने आप को डेवलप करे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है राहु चाहता है इंडिपेंडेंस और आइसोलेशन।
मोटिवेशन। तो व्यक्ति को आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या रहेगी कि थोड़ा सा अपना सोशल सर्किल अच्छा रखो, पोलाइटनेस रखो, अपने इम्पल्सिस के ऊपर काम मत करो, सिक्स सेंस को ही यूज मत करो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। अगर उसने ये बात सलाह मान ली आपको तो डेफिनेटली पब्लिक अफेयर में और पॉलिटिकल लाइफ में वो बहुत सक्सेस ले सकता है। उस व्यक्ति के पास में काफी मिस्टिकल नॉलेज देखने को मिलेगी। बिना एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए हुए वो कोई पॉलिटिकल काम नहीं करेगा। तो यानी कि उसके पास में मिस्टिकल नॉलेज होगी। कोई जादू, कोई ऐसा कोई तंत्र मंत्र यंत्र उसको सिखा दो, बता दो, तो वो उसको कहेगा, कहने लगे कि आज मैं पर्चा दाखिल करने वाला हूं अपना, तो मेरे को ये सब करवाना है, ये पूजा करनी है, ये पाठ करना है, ऐसा करना है। तो ये सारी चीजों को करवा के तभी वो अपना कोई एक्शन लेता है। तो ओकल्ट में उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर धर्म के प्रति झुकाव होता है उसका, लेकिन धर्म होता क्या है उसको पता नहीं। यानी कि जुपिटर जो बताता है चीजों को, राहु उसको नेग्लेक्ट कर देगा, उसको छोड़ देगा। राहु की एक धर्म के प्रति जो आस्था है वो एक अनऑर्थोडॉक्स है, यानी कि जो सेट एस्टेब्लिश्ड रूल है जो धर्म को डिफाइन करते हैं। राहु यहाँ कहता है नो, तुम्हारा धर्म ऐसा है, मेरा धर्म तो डिफरेंट है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप कहें कि धर्म परिवर्तन करना है तो वो एक सेकंड नहीं लगाएगा, धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन फिर भी किसी एक धर्म के प्रति उसकी कट्टरता होती है। और जनरली ऐसा व्यक्ति हिंदू धर्म से अलग होता हुआ देखा गया है, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, किसी दूसरे धर्म में वो एंटर कर सकता है, लेकिन हिंदू धर्म से, यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति का जो धर्म है उससे अलग होने की वो कोशिश करता है। सनातनी जो पद्धति है, जो धर्म है, उसको उससे अलग होने की कोशिश करता है राहु। अगर राहु कैप्रिकॉर्न साइन में चला गया शनि के, और केतु जो है कैंसर साइन में गया हुआ है, कर्क राशि में, तो सीधी सी बात है, क्योंकि केतु कर्क राशि में गया हुआ है, तो पिछले जन्म में व्यक्ति का जो सारा फोकस था, की फोकस जो उसकी लाइफ में रहा था, या उसकी जो सराउंडिंग्स रही थी, जो उसका एनवायरमेंट था, वो क्या था? होम लाइफ थी, घर था उसके लिए। गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, हर प्रकार का सुख और होमली हैप्पीनेस जो थी वो उसको चाहिए थी। मदरली नॉरिशमेंट जो चाहिए था वो सब उसके पास में अवेलेबल था। तो उसकी जो पास्ट लाइफ गुजरी है वो काफी कुछ हद तक डोमेस्टिक एक्टिविटीज में गुजर गई, लेकिन उसने कोई भी फोकस वर्क की तरफ, यानी सैटर्न के कैप्रिकॉर्न साइन की तरफ नहीं किया, उसका फोकस ही नहीं था। तो इस लाइफ में जो राहु कैप्रिकॉर्न साइन में आया है वो ये दिखा रहा है आपको कि इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में आपको काम करना पड़ेगा। आपका जो फोकस है होम लाइफ से शिफ्ट हो जाएगा। केतु अगर कैंसर साइन में है तो व्यक्ति को घर में रहकर सक्सेस नहीं मिलती, घर से दूर जाकर सक्सेस मिलती है, फॉरेन लैंड में जाकर सक्सेस मिलती है। नहीं तो अगर अपने ही कंट्री में रहना है तो अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर रहने से सक्सेस मिलती है। जितना ज्यादा व्यक्ति अपने घर से कनेक्ट होकर काम करेगा वो कभी भी उसको हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, कभी उसको सक्सेस नहीं मिल सकती। ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि मदर के साथ में भी डिसकनेक्शन देखने को मिलता है, मदर से भी दूर हो जाता है, मदर लैंड से दूर हो जाता है, अपने नेटिव लैंड से दूर हो जाता है, नेटिव प्लेस से दूर होकर काम करता है, तब सक्सेस मिलती है। क्योंकि राहु जो है उसको सारा का सारा फोकस जो है शिफ्ट करके उसको एंटरप्राइजिंग स्किल्स की तरफ लेके जाएगा। व्यक्ति जो है अपने आइडियलिज्म के लिए मरा रहता है। ऐसे व्यक्ति बड़े आइडियलिस्टिक होते हैं और हर चीज में लॉजिक लेके आते हैं, क्योंकि शनि है ना, तो शनि के पास में क्या लॉजिक है ना। तो सैटर्न जो है कानून जानता है, हर चीज में कानून लेके आएगा। तो ये व्यक्ति भी जो है, जो जितने भी आर्गुमेंट्स करेगा, बहुत सारे आर्गुमेंट्स करेगा, सारे आर्गुमेंट्स लॉजिकल करेगा, और अपना आइडियल है, वो अपने आइडियल को नहीं छोड़ता और चाहता है कि उसको सिंपैथी, ही से सिंपैथी गेनर एज वेल। और सिंपैथी गेनर इसलिए बना है क्योंकि इसको दूसरे लोगों के लिए भी सिंपैथी है। तो ये व्यक्ति जो है दूसरे लोगों के लिए भी सिंपैथी शो करेगा और चाहेगा कि दूसरे लोग भी इसके लिए सिंपैथी दें, तो सिंपैथी सीकर बन जाता है ये। और इसका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन मैंने आपको क्या बताया था, ये अर्थ त्रिकोण की एपेक्स राशि है, सबसे ऊंचाई वाली, यानी कि 2, 6, 10। तो ये कैप्रिकॉर्न साइन जो मकर राशि है, ये अर्थ त्रिकोण की हाईएस्ट साइन है। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु क्या करेगा कि आपको फोकस कराएगा वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए। राहु काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कहता है कि प्लेजर मिलेंगे नहीं मिलेंगे बात की बात है, लेकिन मेरे पास में पैसा होना चाहिए, मेरे पास में वेल्थ एक्यूमुलेट होनी चाहिए। एंटायर फोकस इज देयर ऑन दी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ रादर देन यूटिलाइजिंग द वेल्थ। ऐसे व्यक्ति के पास में घर बड़ा हो सकता है, बहुत अच्छा घर हो सकता है, बड़ा मकान हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कभी भी उस मकान में रहने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि राहु वहां पे उसको इंटरफेयर करेगा, उसको नहीं रहने देगा। ऐसे व्यक्ति के पास में बड़ी लग्जरी गाड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन उस लग्जरी गाड़ी को ये यूज नहीं कर सकता। इसके पास में पता लगा कि मर्सिडीज है, उस मर्सिडीज को ले जा करके अपने ऑफिस नहीं जा सकता, उसमें ऑफिस जाएगा छोटी सी गाड़ी में।
या टैक्सी में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो मर्सिडीज खड़ा करने की जगह नहीं मिलेगी ऑफिस में उसको। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उसके लाइफ में कि वो कहेगा कि मेरी बड़ी गाड़ी मैं अपने घर में ही रखता हूं और मैं छोटी सी गाड़ी से चला जाता हूं या टैक्सी से चला जाता हूं या किसी के साथ में कार पूलिंग करके या शेयर करके चला जाता हूं। क्योंकि केतु उसको वो अपॉर्चुनिटीज जो उसकी लाइफ में मिली हैं, जो राहु ने लाकर दे दी है, उसको यूज करने के लिए मदद ही नहीं करेगा। वो कहेगा, कहने लगे कि गाड़ी बंगले का सुख थोड़ी ना तुम्हारा काम है वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का। तो यहाँ पे जितनी भी राहु वेल्थ एक्यूमुलेट करता है उसको भोगता कौन है? 10th हाउस से 5th हाउस कहां पड़ेगा? 2nd हाउस में, फैमिली का है। और 5th कौन है? संतान है। तो इसके द्वारा जो अर्जित करी हुई संपत्ति है उसको भोगती है, उसको एंजॉय करती है इसकी फैमिली। उसकी संपत्ति को एंजॉय करते हैं इसकी संतान, वो उसको एंजॉय करेगी। और कुछ हद तक आप देखेंगे कि जो मैटरनल अंकल होंगे इसके, वो भी इसकी संपत्ति को एंजॉय करते हैं, मामा जी। तो वहां पे ये चीजें आपको देखने को मिलती है। क्योंकि मकर राशि है, शनि की है, गवर्नमेंट को दिखाती है। तो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ जो है, जब राहु है तो पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस दे देता है। तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो गया मतलब उस व्यक्ति का कीन इंटरेस्ट डेवलप कर देगा पॉलिटिक्स के अंदर। यहाँ पर बैठा हुआ राहु क्योंकि थोड़ा सिंपैथी रखता है, तो सिंपैथी कहाँ पे रखेगा? वीकर सेक्शन की तरफ, क्योंकि शनि का घर है ये। शनि जो है गरीब है, मजदूर तबका है। तो गरीब लोगों के लिए, लेस फॉर्चुनेट लोगों के लिए यहाँ पर राहु मदद करने की कोशिश पूरी करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर बृहस्पति अच्छे हैं किसी की कुंडली के अंदर, तो ये वाला जो राहु है ये व्यक्ति को सोशली एक्टिव बना देता है, सोशल लाइफ में काफी मदद करता है लोगों की। तो ये अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। राहु अगर कुंभ राशि में चला गया, कामा त्रिकोण की अपेक्स राशि है, वायु तत्व की राशि है, यानी अपने मित्र के घर में पहुंचता है राहु, बहुत प्रसन्न होता है, बहुत अच्छी जगह है। केतु जो है लियो साइन में है, सूर्य के घर में पहुंचा है। क्या मतलब है? एक छोटी सी बात करते हैं पास्ट लाइफ की पहले तो। यानी कि व्यक्ति पिछले लाइफ में काफी कुछ सेल्फ सेंटर्ड था, उसके पास में दूसरे लोगों के लिए कोई समय ही नहीं था, अपने बच्चों के लिए कोई समय नहीं था, अपनी फैमिली के लिए कोई समय नहीं था, यहां तक कि अपने मदर के लिए भी कोई समय नहीं था। लव रोमांस में भी जो कुछ भी इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिस किसी से भी इसने लव रोमांस किया वो भी अपने मतलब के लिए किया। उसमें भी जो है जो अटैचमेंट था, जो अफेक्शन था वो कम, अपनी भौतिक जरूरतें ज्यादा थी, फिजिकल अटैचमेंट ज्यादा था, जो इनर अटैचमेंट था, इमोशनल अटैचमेंट था वो कम है। और दूसरी बात है, क्योंकि सूर्य के घर के अंदर केतु गए हुए हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो लाइफ में पिछले जन्म में जो स्टेटस था वो काफी ऊंचा था। वो व्यक्ति इसने काफी रेस्पेक्ट कमाई, अपनी पावर भी सोसाइटी में दिखाई। हो सकते हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर बड़ी ऊंची कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हो सकते हैं। इस तरीके का व्यक्ति रहा जिसने रेस्पेक्ट भी कमाई, पावर भी कमाई, काफी अच्छी हाईली डिग्निफाइड पोजीशन के ऊपर रहा। क्योंकि ये सूर्य यानी राजा का घर है, राजा की राशि है, उसका सिंहासन है जहां पर केतु है। तो इस प्रेजेंट लाइफ में वो क्या करेगा? इस प्रेजेंट लाइफ में राहु जो है दोस्ती करना चाहेगा, दोस्तों के साथ में फ्रेंड सर्किल काफी अच्छा रहेगा, लोगों के साथ में मिलना जुलना उसका रहेगा, दूसरे लोगों के साथ में मौज मस्ती करेगा, दूसरों को मौज मस्ती कराएगा और थोड़ा ह्यूमन नेचर ले आता है, ह्यूमनली बिहेवियर लेके आएगा। जितने भी गरीब लोग, क्योंकि यहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, क्योंकि जो एक्वेरियस साइन है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, रेड क्रॉस सोसाइटीज होती हैं, जैसे लॉयंस क्लब्स वगैरह होते हैं, तो क्लब सोसाइटीज, एनजीओज ये सारी आ जाती हैं। तो उनके लिए राहु यहाँ पर काम करता है। तो ह्यूमन नेचर आ जाती है, दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है और उनकी मदद करता है कि उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हों। अब अपनी प्रॉब्लम ना सॉल्व करके दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। यहाँ पे राहु सेल्फ सेंटर्ड था पिछले लाइफ में, लेकिन इस लाइफ में वो दूसरों के ऊपर फोकस करता है। और दूसरी बात है कि जब राहु एक्वेरियस साइन में है तो व्यक्ति अपने घर को नेग्लेक्ट कर देगा, यानी कि अपने घर और अपने ऑफिस का जो रूटीन है उसको छोड़ करके दूसरों की मदद करता रहेगा। ऑफिस में पूछो कि आप देर से क्यों आए हैं, किसी की मदद के लिए चला गया था, किसी की हेल्प कर रहा था, वहां पे टाइम निकल गया। घर में पूछो कि आज आप घर में टाइम से क्यों नहीं आए, किसी की मदद कर रहा था, दोस्त के साथ कहीं चला गया था, उसको कुछ जरूरत थी। यानी कि दूसरों की जरूरतें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और अपनी जरूरतें, अपने फैमिली की और अपनी ओन लाइफ में जो है जो जरूरतें हैं वो पीछे चली जाती हैं इस करंट लाइफ में। उसके बाद में सोशल
एम्बिशंस पैदा कर लेता है व्यक्ति। सोशली वो चाहता है कि मुझे सोशल स्टेटस मिले, सोशल रिकॉग्निशन मिले, सोशली पावर मिल जाए, मुझे सोसाइटी के अंदर मेरी इमेज बहुत अच्छी डेवलप हो जाए। यानी कि अगर उसके नाम के नारे नहीं लगते, जैसे कि मोदी मोदी मोदी, इस तरह के जब तक नारे नहीं लगते तो उसको कंफर्ट भी नहीं आता, उसको एंजॉयमेंट नहीं मिलता। वो दूसरों की मदद करता है क्योंकि राहु मतलबी है। अगर वो दूसरों की मदद कर रहा है तो उसके पीछे एक छोटा सा मोटिव रहता है कि मुझे कुछ चाहिए, आई नीड सम रिटर्न। तो रिटर्न यहाँ पर है, वो ये चाहता है कि मुझे जो है रिकॉग्निशन मिले। दूसरी बात है कि इस लाइफ में, क्योंकि वायु तत्व की राशि है एक्वेरियस साइन, जब राहु यहाँ पर है बहुत स्वच्छंद है ये, तो इसकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति की अनप्रेडिक्टिव नेचर देखने को मिलेगी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जिस चीज में भी वो काम कर रहा है उसमें स्टेबिलिटी आ जाए संभव नहीं है। बार बार नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए जॉब्स मिलेंगे, नए नए प्रोफेशंस में एंट्री होगी, नए नए लोगों के लिए काम करेगा। तो ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगी। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक नेगेटिव एरिया है जहां पर उसको डील करना पड़ेगा, और इसी की वजह से काफी प्रॉब्लम उसको लाइफ में आ जाती है। जो चीजें सही चल रही होती हैं अचानक से खराब हो जाती हैं, जो चीजें खराब चल रही होती हैं अचानक से सही हो जाती हैं। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है इस एक्सिस के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राहु अगर पाइसेस साइन में चला गया मीन राशि में और केतु कन्या में आ गया तो क्या मतलब है, क्योंकि कन्या राशि जो है जहां पर केतु है ये गहराई को दिखाती है, डेप्थ है यहाँ, और केतु भी गहराई को दिखाता है, डेप्थ को। डेप्थ कहां से आती है, जब व्यक्ति मेथोडिकल वे में काम करता है तो डेप्थ होती है उसके पास में। तो आप कह सकते हैं कि पिछली लाइफ में छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर भी इसने महत्व दिया, इंपॉर्टेंस पे करी है। लाइफ में छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी इसने काफी गहराई में जाकर काम किया। ये व्यक्ति काफी मेथोडिकल रहा है। इसके काम में डिले होती थी लेकिन काम में परफेक्शन मिलता था। तो इसने जो है जितना भी काम किया, क्योंकि सिक्स्थ जो साइन होता है या सिक्स्थ हाउस जो होता है वो आपके जॉब सर्विस को दिखाता है, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को दिखाता है। तो यानी कि आप काफी डिसिप्लिन्ड वे में काम करते थे, काफी मेथोडिकल थे, हर चीज की गहराई में जाकर आप काम करते थे। भले ही चाहे आपके रिजल्ट्स डिले हो जाएं, लेकिन आप रिजल्ट्स की क्वालिटी के ऊपर फोकस करते थे, ना कि रिजल्ट्स की क्वांटिटी के ऊपर। और इसी वजह से आप काफी डिटेल ओरिएंटेड बन गए और किसी भी चीज की गहराई में इतना नीचे उतर जाते थे कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम तक पहुंच जाते थे। और कई बार ऐसी एक्सट्रीम आ जाती थी जहां पे उस काम की जो वैल्यू थी वही खत्म हो जाती थी, आप इतना भी डिले कर जाते थे कई बार। पिछले लाइफ में आपने काफी डिस्क्रिमिनेटिंग कंडीशंस को फेस किया। तो इस लाइफ में क्या करेगा व्यक्ति, इस लाइफ में व्यक्ति कोशिश करेगा कि मैं कुछ रिसर्च वर्क में जाऊं, उसमें परसिस्टेंस लाने की कोशिश करूं, कुछ एफिशिएंसी बिल्ड करूं। तो पिछली लाइफ में केतु ने क्या बताया वहां पे बैठ के, वो कह रहा है कि पिछली लाइफ में आप बहुत डेप्थ में जाते थे, आप रिसर्च वर्क करते थे तो काफी गहराई में जाते थे। तो इस लाइफ में व्यक्ति क्या करेगा, चीजों को सरफेस लेवल पे तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा डीप में जाकर घुसने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन फिर भी रिसर्च करेगा। अब वो रिसर्च कैसी होगी, राहु बैठा हुआ पाइसेस साइन में, ये मोक्ष का स्थान है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर रिसर्च करता है। ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज उसके पास में आते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो व्यक्ति कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये चीजें यहाँ पर राहु उसको लेकर आता है। ऐसे व्यक्ति जो है फिक्शन नॉवेल राइटर बन सकते हैं। अगर इसको बोलें कि फिक्शन नॉवेल लिख दो, जैसे आपने देखा ना हैरी पॉटर जो लिखी थी जेके रॉलिंग ने, परफेक्ट कंडीशन है इसकी जो है। इस व्यक्ति के जो डिसीजंस हैं लॉजिकल हो या ना हो मैटर नहीं करता उसके लिए, यहाँ पे सब कुछ फिक्शन है। ब्रेन के अंदर कोई चीज चल रही है उसके पीछे लॉजिक नहीं है। हो सकता है कि बड़ी सारी चीजें सरफेस के ऊपर ही हो, मान लीजिए अगर झाड़ू हवा में उड़ रही है उसके ऊपर आप जो है उड़ रहे हैं बैठकर, तो उड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। रियलिटी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो लॉजिक का यहाँ पे कोई सेंस नहीं आता। इस लाइफ में व्यक्ति काफी कुछ फोकस्ड रहेगा दूसरे लोगों के साथ में कैसे डील करना है। तो डीलिंग अच्छी रहे उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा लाइफ में इमोशंस को बैलेंस करके चलना, दूसरे लोगों के साथ में डीलिंग अच्छी बनाकर रखना, ये उसकी लाइफ में प्राइम इंपॉर्टेंस आ जाती है। मटेरियल लाइफ में उसको चाहिए होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। क्यों चाहिए, राहु गया है मीन राशि में। ये कौन सी राशि है, कौन सा त्रिकोण है ये मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण में सबसे ज्यादा जरूरी है सुप्रीम हैप्पीनेस, और सुप्रीम हैप्पीनेस तब मिलती है जब आप बाहर की चीजों के ऊपर नहीं अपने ब्रेन के अंदर चलने वाली चीजों के ऊपर काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो फीलिंग्स एक्सचेंज हो रही है, जो इस व्यक्ति को समझ लेगा मीन राशि वाले राहु को, तो उसके लिए ये व्यक्ति बहुत बड़ा सगा दोस्त है, और जो उसको समझ नहीं पाया तो इससे बुरा कोई नहीं है।
मीन राशि जो दिखाती है दो मछलियों को दिखाती है जो कि विपरीत दिशाओं में चल रही है, द्विस्वभाव राशि है। तो डुअल साइन में रहने के वजह से राहु की यहाँ पे डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी आपको, एक बहुत पॉजिटिव साइड में और एक बहुत निगेटिव साइड में। कौन सी एरिया को आप डेवलप करते हैं अपनी लाइफ में, वही आपकी लाइफ का पैटर्न डिसाइड कर देगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर राहु का बैठना। अगर आपने अच्छे काम कर रहे अच्छी तरह से होगा तो सोशली आपको एक्टिव करके आपको बड़ी सक्सेस दे देगी फॉरेन कंट्री में, क्योंकि ये जो है जो 12th हाउस है या मीन राशि है फॉरेन कंट्री को यानी फॉरेन लैंड को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति जनरली सक्सेसफुल हो जाते हैं अगर वो विदेश में जाकर काम करें, घर से दूर जाकर काम करें। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो मैंने राहु और केतु को अलग अलग राशियों में कैसा प्रभाव दे सकते हैं वो मैंने बताने की कोशिश करी।